Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome again to this exercise 18.6. क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स उनकी वीडियोस जो है वो हो चुकी। अब क्वेश्चन नंबर 2, it is the 4 most important question to of this exercise, especially of this chapter, क्योंकि ये वो क्वेश्चन नंबर 2 है इस यूनिट का कहूँगा मैं, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है बोर्ड के एग्ज़ाम में। लिहाजा स्टूडेंट्स की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो इस क्वेश्चन को समझें, क्योंकि ज़ाहिर है ये वो क्वेश्चन है कि इसमें से क्वेश्चन आने के मोर देन 90% चांसेस होते हैं कि ये आएगा और वो टैकल कर लेंगे। ना सिर्फ इसके क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और उसके बाद फिर जैसा आप कहेंगे कि एग्जाम्पल्स को भी रिवाइज कर लें, तो फिर एग्जाम्पल्स देख लेंगे। वैसे तो एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन होता ही है, वो आप देख के भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि ये आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास का जो हमारा मौजू है। इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इज इक्वल टू E रेशो F। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ये देख सकते हैं आप, ये दिस वन। चलें इससे कर लेते हैं। ये रहा A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इज इक्वल टू E रेशो F। ये 3 रेशोज इक्वल हैं सब, और साबित ये करना है कि ये नीचे के 3 प्रोपोर्शन साबित करने हैं। मेथड तो आप समझ चुके हैं कि के मेथड के ज़रिए प्रूव करना है, जिसमें हम जब रेशोज इक्वल होते हैं तो उन्हें के बराबर लेते हैं और इक्वेशंस बनाते हैं। अब तक 2 इक्वेशंस बनी थी, क्योंकि क्वेश्चन 1 में सिर्फ 2 ही रेशोज इक्वल थे, तो इक्वेशन 1 और 2 बनी थी। ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 रेशोज इक्वल हैं। A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इज इक्वल टू E रेशो F। तो इन सबको के बराबर लेकर जब सेपरेट करेंगे तो 3 इक्वेशंस बनेंगी, 1, 2 एंड 3। और फिर उन 3 इक्वेशंस में A, C और A अपॉन B इज इक्वल टू क्या होगा, A की वैल्यू निकालेंगे, फिर C की वैल्यू निकालेंगे, और फिर E की भी कैसे होगा भी आप देखिएगा। 3 इक्वेशंस होंगी, और जब वैल्यूज़ A, C, E की निकल आएंगी तो फिर हम पार्ट 1 को टैकल करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड, दोनों के जवाब सेम आएंगे, तो जिससे साबित हो जाएगा कि गिवन प्रोपोर्शन जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आइए स्टूडेंट देखें किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी बहस तो हम गुज़िश्ता वीडियोस में तफसील से करते रहे आपसे। ये स्क्रीन चेंज हो गई होगी, यहाँ देखें। ओके, पेज नंबर 52 ओपन कर लें मेरे साथ साथ। एक्सरसाइज 18.6 बुक आपके सामने हो। इट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज। और पेज नंबर 52 ओपन करें ताकि क्वेश्चन 2 जो है वो आपके सामने हो। ये मैंने क्वेश्चन 3 लिख दिया गलती से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट? ये 2 है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। और इसमें A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इज इक्वल टू A रेशो F। ये पहला पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। के मेथड, तो के मेथड में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, प्रूफ की हेडिंग डालना है, तो प्रूफ करना है। और सिंस जैसा कि हम जानते हैं कि A रेशो B दैट इज इक्वल टू C रेशो D इज इक्वल टू E रेशो F, ठीक है। इन तीनों रेशोज को के इक्वल ले लें, बल्कि अभी पहले डिवाइड में चेंज करें, उसके बाद फिर के इक्वल ले लें। याद है ना, A रेशो B का मतलब क्या होता है, A अपॉन B, C रेशो D का मतलब C अपॉन D, और E रेशो F का मतलब E अपॉन F। इन तीनों रेशोज को लेट कर लें के इक्वल, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो कह दें कि कांस्टेंट है कोई, उसके इक्वल हैं। दिस इज कॉल्ड के मेथड। ये के मेथड कहलाता है, याद रखिएगा, इसलिए के मेथड नाम दिया। अब इन रेशोज़ को सेपरेटली के इक्वल लेंगे, बाकी तो आप प्रोसेस जानते हैं, यानी A अपॉन B को के इक्वल ले लें। इसी तरह C अपॉन D को, दूसरा जो रेशो है उसको भी के इक्वल ले लें। और इसी तरह आखिर में E अपॉन F, ये जो रेशो है इसको भी के इक्वल ले लें। इस तरह जब तीनों रेशोज़ को के इक्वल आप तोड़ेंगे
तो फिर देखिए क्या होगा। अब सॉल्व करने का जो कायदा है उसके मुताबिक a अपॉन बी दैट इज इक्वल टू के कॉमा c अपॉन डी इज इक्वल टू के कॉमा फिर e अपॉन एफ इज इक्वल टू के, और ये आ गया। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें स्टूडेंट्स, तो a इज इक्वल टू, ये b वहाँ चला जाएगा तो b इंटू के हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ से c की वैल्यू निकालें कॉमा d के पास चला जाएगा d इंटू के, और यहाँ से e की वैल्यू निकाल लेंगे तो f इंटू के हो जाएगा। इस अमल से होगा ये कि 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। पहली इक्वेशन ये बनेगी, इसको एक 1 का नाम दे दें। दूसरी इक्वेशन में c की वैल्यू d के इक्वेशन 2 कह दें, और तीसरी इक्वेशन में e बराबर है f के, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यही 3 इक्वेशंस है जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उन तीनों में यही 3 इक्वेशंस काम करेंगी। इन्हें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जहाँ कहीं a होगा वहाँ b इंटू के लगा देंगे, जहाँ c होगा वहाँ d इंटू के लगा देंगे, जहाँ e होगा वहाँ f इंटू के पुट कर देंगे। सही है। अब अगला फॉर्मेट क्या होता है, उसके मुताबिक जो आ जाए प्रोपोर्शन की तरफ, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो प्रोपोर्शन है a4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस e4f अपॉन b6 b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f5 साबित करेंगे डेट इज इक्वल टू a4 अपॉन b4। तो एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू के सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के सिर्फ राइट हैंड साइड। तो आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी होती है, उसको पिक करके चलेंगे, और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मुझे जो है जाहिर सी बात है पेज ऊपर करना पड़ेगा। तो पहले कौन सी साइड ले रहे हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लें, LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने मौजूद है। आप साथ साथ लिखें भी, ताकि अगर यहाँ से स्क्रीन ऊपर चली जाए तो आप फ़ौरन अपने पेज से देख लें, तो इससे आपको सहूलत होगी। सीखने के आदाब को अगर हम फॉलो करें तो ये आते ही हैं, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस e4f अपॉन b की पावर 6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f की पावर 5। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, मैं स्क्रीन मुझे ऊपर करनी होगी, ये सही है। अब जहां कहीं a होगा वहां b इंटू के लगाना है अपने, समझ रहे हैं बात को। जहां कहीं a होगा, ये a आपको कितनी है, 1 2 जगह नजर आ रहा है, यहाँ पे b इंटू के लगा देंगे जो इक्वेशन 1 से होगा। और जहां कहीं c होगा, जिससे आपको यहाँ c नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, कहाँ है, ये रहा, उसकी जगह डी के लगा देंगे। सी है यहाँ पे कहीं, नहीं यहाँ सी तो है ही नहीं, तो सी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ई नज़र आ रहा है अलबत्ता, ई जहाँ कहीं है, यहाँ पर ई मौजूद है और यहाँ पे भी ई मौजूद है, तो ई की जगह क्या आ जाएगा, एफ इन टू, यानी 2 ही पुटिंग्स होंगी इक्वेशन 1 और 2 से। तो पुट कर दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट ए इज इक्वल टू बी के, येलो कलर से शेड किया है, ये इक्वेशन 1 से हम पुटिंग करेंगे, और सी तो इसमें नहीं है। ई इज इक्वल टू एफ इंटू के, ये पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 को देखते हुए होगी। इज दैट क्लियर? बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, बी की जगह बी ही रहेगा, एफ की जगह एफ ही रहेगा, समझ गए। अब देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यस, ए की जगह आ गया बी के, और ऊपर कौन सी पावर है, 4, साथ में बी स्क्वायर को वैसे लिख दें, प्लस फिर ए की जगह बी इंटू के, ऊपर ए स्क्वायर, फिर ई स्क्वायर बराबर में, माइनस ई की जगह, अच्छा यहाँ पे ई की वैल्यू भी पुट करनी है एफ के, वही बात आ गई ना, किसकी,
ई की वैल्यू भी तो पुट करनी है, दैट इज एफ इंटू के, ऊपर स्क्वायर माइनस फिर ई आया, ई की जगह फिर एफ इंटू के, साथ में एफ, समझ गए। होल अपॉन लाइन डालें और नीचे जो है बी और एफ जो भी है वैसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई पुटिंग नहीं होगी। तो बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या होगा, पावर 4 बी और के दोनों पर आएगी, जाहिर सी बात है। ये देखिए है ना, पावर 4 को बी और के दोनों पर ले आई, तो बी की पावर 4 के की पावर 4 और साथ में क्या मौजूद है, बी स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा, यहाँ बी और के स्क्वायर आ जाएगा दोनों पर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यस, यहाँ एफ और के, तो एफ पर भी स्क्वायर और के पे भी स्क्वायर, माइनस, और यहाँ एफ के की पावर 4 है, तो 4 दोनों पर आ जाएगी, एफ पे भी और के पे भी। तो एफ की पावर 4 और के की पावर 4, आप चाहें तो उसका भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बाहर एफ मौजूद है अपनी जगह। अब क्या होगा देखें, अपॉन वाली रकम को ढोना पड़ेगा, उसी तरह ये साथ साथ चलेगी। बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ रेज़ टू पावर 5। यस, अब क्या करेंगे, अब देखें बी 4 और बी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर बी की पावर 6 बनाएंगे, तो बी की पावर 6 और साथ में मौजूद है के की पावर 4 वैसी रह जाएगा। यहाँ भी बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर वैसी रह जाएगा। दूसरी टर्म में देखें बी स्क्वायर एफ स्क्वायर और के स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर दफा के की पावर 4 बना लेंगे। और आखिर में देखें यहाँ एफ और एफ ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, F4 और F जब मल्टीप्लाई होंगे तो F की पावर 5 हो जाएगा। सही है ना, पावर ऐड हो जाएंगी इसी पावर माने, और साथ में K की पावर 4 और अपॉन में B की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5, ये हो गया। अगर आप गौर करें तो न्यूमरेटर्स में कॉमन आ रहा है के की पावर 4। देखें ऐसा है, ये के की पावर 4 यहाँ भी है, तीनों टर्म्स में यहाँ भी कॉमन निकाल लें। ये काम अगर मैं यहीं एक लाइन में कर दूं तो क्या ज़्यादा बेहतर होगा, हाँ, लेकिन नहीं छुप जाएगा। आइए इसको ऊपर करते हैं। यस, K4 कॉमन निकालें, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, तो पहली टर्म में से K4 कॉमन गया तो B की पावर 6, दूसरी टर्म में से K4 कॉमन गया तो B स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस तीसरी टर्म में से K4 कॉमन गया तो F की पावर 5 अपॉन में मौजूद है B की पावर 6 प्लस B स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F की पावर 5। लिख रहे हो ना, साथ साथ लिखते रहना, डिवाइड। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ब्रैकेट्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, विल बी कट आउट, इन्हें काट दीजिए, ठीक है। तो जस्ट क्या बचेगा, के की पावर 4 बचेगा। आप चाहें तो उसको नीचे लिख लें, के रेज़ टू पावर 4 एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी कौन सी साइड हासिल हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। नाउ टाइम कम्स टू सॉल्व राइट हैंड साइड। इन द सेम वे राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड के लिए क्या करना होगा, फिर राइट हैंड साइड लिखनी पड़ेगी आपको। अब मुझे बहुत ऊपर जाना पड़ जाएगा अगर मैं यहाँ ये काम करूँगा। बुक आप यकीनन आपने खोल ली होगी, ओपन द बुक, पेज नंबर 52। यस, राइट हैंड साइड है a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4, ये राइट हैंड साइड है, a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4। यहाँ उसी तरह a इक्वेशन 1 2 3 में से देखें कौन सी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो एक ही कर सकते हैं, वो कौन सी है, a। तो पुट
ए इज इक्वल टू बी के, ये बात कहाँ से पता चली? इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो यहाँ जस्ट ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी तो हमने हासिल ही नहीं किया था, इक्वेशन 2 और 3 में तो सी और ई था। आइए, तो ए की जगह क्या आ जाएगा? बी इंटू के, ऊपर कौन है? पावर 4, और अपॉन में बी की पावर 4, एक ही लाइन में कर लेते हैं। ये पावर 4 बी और के दोनों पर आ जाएगी, बी की पावर 4, के की पावर 4 और अपॉन में बी की पावर 4। नाउ यू कैन सी b4 से कट गया तो क्या रह जाएगा? के की पावर 4। दैट इज योर राइट हैंड साइड। अब आप देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब था वही किसका निकला? राइट हैंड साइड का। आ गया सर? तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, के की पावर 4। मैं इसको शेड कर दूं आपके लिए। यस, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के नताइज आपके सामने सेम है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रोपोर्शन नंबर जो फर्स्ट पार्ट की प्रोपोर्शन है वो ट्रू है। हैंस शॉन, ये दो वर्ड याद रखिएगा, हैंस बस साबित हुआ। सेकंड पार्ट, जी स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 का आपके सामने आ गया है। नोट दिस डाउन प्लीज। ओके, देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन वही है 2, इक्वेशन 1 2 3 वही काम करेंगी। जहाँ कहीं ए वहाँ बी के, जहाँ कहीं सी वहाँ डी के, जहाँ कहीं ई वहाँ एफ के पुट होगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड। प्रूफ, तो लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लें। लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी प्लस ई स्क्वायर एफ और अपॉन में ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। यस स्टूडेंट, यहाँ पे कौन कौन सी फीडिंग हो सकती है? देखें, ए, यहाँ ए है और यहाँ ए, इसकी जगह बी क्या आ जाएगा? ठीक है, और क्या फीडिंग हो रही है? और से देखें जी, सी की फीडिंग हो रही है ऊपर, सी की जगह डी के ऊपर और नीचे डी क्या आ जाएगा? फिर एफ की फीडिंग भी हो रही है, किसकी? एफ की। तो ऊपर देखें, एफ की नहीं, ई की, ई की जगह एफ के आ जाएगा और नीचे भी ई की जगह एफ इंटू के। तो यहाँ पर इसका मतलब है तीनों इक्वेशंस से वैल्यूज पुट होंगी। ठीक है, तो पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो देखें क्या सूरत हाल होगी। ए की जगह बी के, ऊपर कौन है? स्क्वायर, और साथ में बाहर बी मौजूद है, प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह डी के ऊपर स्क्वायर, बाहर डी मौजूद है। सही है, मैं इनटू डाल देता हूँ। प्लस ई स्क्वायर, ई की जगह एफ के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, बाहर है। अपॉन में आ जाइए, अपॉन में फिर ए की जगह बी के ये आया और साथ में कौन है? इंटू बी स्क्वायर, प्लस सी की जगह डी के और इसके साथ मौजूद है इंटू डी स्क्वायर एज इट इज रहा, प्लस ई की जगह एफ के इंटू और साथ में एफ स्क्वायर वैसे ही रहा। ठीक है, उसके बाद देखें क्या होगा अगले स्टेप में। ये स्क्वायर जो है बी और के दोनों पर आ जाएगा। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मेरा ख्याल इस तरह समझने में आसान रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर बी और के दोनों पर लगा दें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, साथ में कौन है? इंटू बी। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो रहा, तो इसको मैं एक लाइन छोड़ के करूँ तो मेरा ख्याल ये ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? ऐसे स्क्वायर बी और के दोनों पर आया तो बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू बी, स्क्वायर डी और के दोनों पर आएगा तो डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू डी। यहाँ एफ स्क्वायर दोनों पर आएगा, एफ पे भी और के पे भी, तो एफ स्क्वायर एस के स्क्वायर इंटू एफ और अपॉन में देखें क्या है स्टूडेंट?
अपोन में सूरत हाल कुछ ऐसी होगी कि इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी यहाँ पर b और b स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर b क्यूब बना लेंगे, तो b क्यूब लिख दीजिए और साथ में k को आगे लगाते हैं। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, तवज्जो रहे, मैं चेंज कर दूं क्या ऐसे, यस जब चेंज कर दिया, यहाँ पे d और d स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा d क्यूब, तो प्लस का d क्यूब साथ में k लगा दें। और इसी तरह f और f स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीसरी टर्म्स में, तो ये f क्यूब और साथ में k मौजूद है। ठीक है, ये देख लो भाई एक नज़र, कहाँ पर है, ये f स्क्वायर और ये f मल्टी, अच्छा नहीं ये तो बाद में होगा मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाए, नीचे में बोल रहा था अपोन में, ये f और ये रहा f स्क्वायर, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा f क्यूब डिनोमिनेटर में, नीचे देखो। ठीक, अब देखिए क्या होगा, यस अब ऊपर भी आ जाए, b स्क्वायर b से मल्टीप्लाई होगा, देख b स्क्वायर b स्क्वायर से तो b क्यूब, d स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा d क्यूब, f स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो f क्यूब, तो ऊपर न्यूमरेटर में b क्यूब k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो d क्यूब k स्क्वायर, f स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो f क्यूब k स्क्वायर, अपोन में अगर आप गौर करें तो सब में k कॉमन है, क्या कॉमन है, तीनों टर्म्स में k कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, पहली टर्म से b क्यूब प्लस d क्यूब प्लस f क्यूब, और ऊपर न्यूमरेटर पे गौर करें क्या कॉमन है, गौर से देखें, अब ऊपर न्यूमरेटर में k स्क्वायर कॉमन है तो k स्क्वायर कॉमन निकाल लें। ये काम मैं चाहूँगा कि यही कर दूँ साथ में ही, तो k स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो पहली टर्म में न्यूमरेटर में b क्यूब प्लस d क्यूब प्लस f क्यूब, और अपोन में पहले से मौजूद है k b क्यूब प्लस d क्यूब प्लस f क्यूब, ये रह जाएगा। सही है, अब कटिंग कर लें, क्या कट रहा है गौर से देखें, ये ब्रैकेट्स b क्यूब प्लस d क्यूब प्लस f क्यूब ब्रैकेट सेम है, ऊपर और नीचे कट जाएंगी, और यहाँ देखें क्या होगा, यहाँ k स्क्वायर से कटेगा तो एक के ऊपर रह जाएगा। सही है, क्या होगा, एक के ऊपर रह जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ राइट हैंड साइड पर सिर्फ k बच, लेफ्ट हैंड k, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आप किस तरह से हासिल हो जाएगी, k, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब राइट हैंड साइड निकालनी है, सॉल्विंग राइट हैंड साइड। ठीक है, ये देख लो भाई, ये है राइट हैंड साइड जो हमें लेकर चलनी है, दिस वन। आइए जो स्टैंड देखें, राइट हैंड साइड लिख दी है यहाँ पे, ये आप भी लिख लें, प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के पुट होगा और ई की जगह एफ के पुट होगा। ये इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 2 से और ये इक्वेशन 3 से पुटिंग करें यहाँ पे, तो ए की जगह देखें यहाँ स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये ए की जगह बी के ये पुट कर दें, प्लस फिर सी की जगह डी के प्लस फिर ई की जगह एफ के, और अपॉन में बी प्लस डी प्लस एफ। व्हाट इज कॉमन इन न्यूमरेटर, यू कैन सी के कॉमन है सब में, तो k कॉमन निकाल लें, तो पहली टर्म में से k कॉमन गया b बचेगा, प्लस d के में से k कॉमन गया d, f के में से k कॉमन गया f, और अपॉन में है b प्लस d प्लस f। क्या करेंगे,
ब्रैकेट्स आर सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ब्रैकेट्स कट जाएंगी और कटने के बाद आपको क्या देंगी, जस्ट के इज लेफ्ट ऑन राइट हैंड साइड। लेकिन वही जवाब आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड का आया था, तो राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी क्या आया। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो LHS इज इक्वल टू RHS, और क्या लिखते हैं साथ में, बोलिए क्या लिखा जाता है, हैंस शोन या हैंस प्रूव्ड। ओके, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन 2 ही वाइंड अप नहीं होगा, एक्सरसाइज भी वाइंड अप हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट 3, आइए देखिए कैसे हो। लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ, पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लें, वो है AC अपॉन BD प्लस CE अपॉन DF प्लस EA अपॉन FB। तो आप जानते हैं कहाँ कहाँ पुटिंग होगी, A की जगह, C की जगह और E की जगह, AC फिर CE, E और A। इसका मतलब इसे ऊपर ही पुटिंग चलेगी, AC और E की। आइए देखेंगे कैसे। A की जगह क्या आएगा, ऊपर लिखा हुआ इक्वेशन में B के, C की जगह D के, और अपॉन में BD वैसे ही रह जाएगा। फिर है प्लस C की जगह, देखो यहाँ पे D के इंटू E की जगह F के, और अपॉन में DF वैसे ही रह जाएगा, प्लस फिर E की जगह F के और A की जगह B के। सही, ऊपर इक्वेशन 1 2 3 आपके सामने ही है। FB कटिंग करें तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टास्क। सबसे आसान यही लग रहा है, B से B कट जाएगा और D से D कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, K और K बचेगा, K इंटू K क्या होता है, K स्क्वायर। सही, अब देखें क्या कटिंग हो रही है और से, यहाँ पे भी D से गया और F से गया, तो K इंटू K बचेगा, K से मल्टीप्लाई होकर K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लास्ट कटिंग F से कट गया और B से कट गया, K इंटू K दैट इज K स्क्वायर। तो क्या रहेगी यहाँ पे, K स्क्वायर, और अपॉन में 1 1 1 बचेगा, और अपॉन में 1 होता है लिखते नहीं है, समझ रहे हैं बात को। और K स्क्वायर को 3 जगह जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3K स्क्वायर। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड हैज बीन सॉल्व्ड। ओके, अब राइट हैंड साइड को पिक करेंगे। कौन सी साइड है राइट हैंड साइड, आपके सामने बुक होनी चाहिए पेज 52। अब वहाँ से राइट हैंड साइड देख लें, मैं ये वाली राइट हैंड साइड है, वैसे मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा जी, राइट हैंड साइड ये लिखी हुई, एक दफ़ा मैं भी लिख देता हूँ, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर। ये नज़र आ रही है ना लिखी हुई भाई, ये रही। दिस इज योर राइट हैंड साइड, हाईलाइट कर दिया चलें आपके लिए, इसको पिक कर लें, और ये F स्क्वायर है। कीमतें पुट करें, किसकी जगह क्या पुट करेंगे तो आप जान ही गए ना। यस, A की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, B के पुट, A की जगह B के, C की जगह D इंटू के, और E की जगह F इंटू के। ये बात हमें इक्वेशन 1 2 3 से पता है। तो A की जगह आ गया B इंटू के, और ऊपर है स्क्वायर।
अपॉन बी स्क्वायर, सी की जगह डी इंटू के ऊपर है स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ई की जगह एफ के ऊपर है स्क्वायर और अपॉन एफ स्क्वायर। यस, अब यहाँ पर देखें जो बी के का स्क्वायर है, ये स्क्वायर बी और के दोनों पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सेम सिनारियो में ये स्क्वायर डी और के दोनों पर आएगा, तो डी स्क्वायर अपॉन इंटू के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर एफ और के दोनों पर आएगा, तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। कटिंग बी स्क्वायर से कट गया, डी स्क्वायर से कट गया, एफ स्क्वायर से कट गया। व्हाट इज लेफ्ट? के स्क्वायर इन फर्स्ट टर्म प्लस के स्क्वायर इन सेकंड टर्म प्लस के स्क्वायर इन थर्ड टर्म विल बी लेफ्ट। ओके, अब के स्क्वायर को 3 जगह जमा कर लो, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर। दिस इज योर राइट हैंड साइड। अच्छा देखें, अभी तक जो है वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है, लिखी हुई है। ये कौन सी साइड थी? लेफ्ट हैंड साइड, 3k स्क्वायर, और ये आ गई है आपकी राइट हैंड साइड। क्या दोनों के साइड्स की वैल्यू सेम है? तो आप बोलेंगे यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है अब राइट हैंड साइड के, तो साबित हो गया थर्ड प्रोपोर्शन जो दी हुई थी सवाल में वो ट्रू है। हैंस शो, समझ गए? लिखने बोलने में समझाने में कोई गलती हुई है तो इंतहाई माजरत है। बस ये आप और इस्लाह ज़रूर किया करें, कोई मिसिंग है तो ज़रूर बताएं, कोई बेहतर तरीका है तो वही बताया करें, शेयर किया करें कि इस तरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके हवाले से देख लें हम क्या बात करेंगे। एक चंद लम्हात और लेना चाहूँगा मैं आपके, वो ये है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 18.6 तो वाइंड अप हो गई। अब इसके बाद जो बात करेंगे वो 18.7 पे करेंगे। 18.7 क्या है, आइए एक नज़र देख लें। या जी स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 18.7 है। ये रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं ये उनके सलूशन में मदद करती है एक्सरसाइज। रियल लाइफ प्रॉब्लम में हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, करंट लाइफ है, इलेक्ट्रिसिटी लाइफ इस वक्त हर शख्स गुजार रहा है, तो द करंट इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और इनसे आप वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से ऑलरेडी। ये पूरी स्क्रीन नहीं आ रही होगी, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में करंट, इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल्स, मुख्तलिफ लाइट कलर्स की मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में द स्ट्रेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज ब्रेथ बी। फोर्थ क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में द सेल टैक्स। ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। इस हवाले से जो है हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी एक्सरसाइज 18.7 में। उम्मीद है कि आप हमारे साथ क्लास कंटिन्यू ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।